वॉज इट अ मिस्टेक और इंटेलिजेंस? क्या ये मेरी गलती थी या मेरी समझदारी थी? अक्सर मुझसे एक सवाल लोग पूछते हैं कि सर, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को जॉब के साथ करना चाहिए या फुल टाइम करना चाहिए जॉब छोड़ के? तो मेरी एक किताब है द मैजिक ऑफ द माइंड, उसका एक चौथा चैप्टर है वॉज इट अ मिस्टेक और इंटेलिजेंस। तो आज उसमें से एक स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ। हो सकता है आपके इस सवाल का जवाब इस स्टोरी में से आपको मिल जाए। ऑफ कोर्स मैं आपको पूरा चैप्टर तो इस कुछ छोटे से वीडियो में नहीं सुना सकता, लेकिन उसमें से एक कहानी आपको बताऊंगा, शायद आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। मेरा एक दोस्त था, उसको एक बार ऑफर आई उसकी कंपनी से कि हम आपको अमेरिका रीलोकेट करना चाहते हैं, तो आप क्या अपॉर्चुनिटी लेना चाहेंगे, अमेरिका जाना चाहेंगे? तो सर व्हाई नॉट, मैं जाना चाहूँगा। फैमिली से बात करी, फैमिली थोड़ी सी रिलक्टेंट थी कि एकदम से नया एनवायरनमेंट, नए लोग, इंग्लिश ज़्यादा हमें बोलनी आती नहीं है, हमारा कैसे मैनेज होगा, आप तो मैनेज कर लोगे। उन्होंने बोला कि नहीं, हम सब चलते हैं, मैं अकेला नहीं जाना चाहता, फैमिली को साथ में लेके चलना चाहता हूँ। तो ठीक है, उसकी सारी फैमिली मूव हो गई वहाँ पे। बच्चे का स्कूल में एडमिशन भी हो गया वहाँ पे, उनको फ्लैट मिल गया वहाँ पे, ठीक ठाक रहने लगे। अब मेरे दोस्त का मन तो लग गया, लेकिन उसकी फैमिली का मन नहीं लग रहा था। प्रॉब्लम लैंग्वेज बैरियर भी था। तो बच्चे का स्कूल में एडमिशन भी हो गया, लेकिन बच्चे को भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो 4-6 महीने उन्होंने वहाँ पे, उसने जॉब करी, फैमिली के साथ मैनेज किया, जैसे कैसे टाइम मैनेज हो सकता था टाइम मैनेज किया। फिर उसके बाद उसकी फैमिली ने उसको बोला कि भैया, हमारा तो काम यहाँ नहीं चल सकता, हमारा यहाँ मन नहीं लग रहा, तुम्हें वापस ले चल। तो वो लोग क्या है, वापस आ गए अपने घर में, यहाँ पे दोबारा से आके रहने लग गए। और बच्चे का दोबारा से उसी स्कूल में एडमिशन करवा दिया गया। अभी कुछ टाइम के बाद में, 4-6 महीने बाद के, साल के बाद, उसको दोबारा उसकी कंपनी ने अपॉर्चुनिटी दी कि हम आपको दोबारा से अमेरिका में रिलोकेट करना चाहते हैं, आप एक बार सोच लो। अब वो फैमिली को दोबारा से आके बताता है और उनको बोलता है कि देखो भैया, मेरे को दोबारा से अपॉर्चुनिटी मिली और मैं इस अपॉर्चुनिटी को ना जाने नहीं देना चाहता, आप मेरे साथ चलो, हम वापस से रिलोकेट होते हैं। जो भी दिक्कत आएगी मिलके उसका सामना करेंगे, और अगर फिर भी मैनेज नहीं होगा तो लास्ट टाइम मेरे को एक चांस लेने दो। फिर भी मैनेज नहीं होगा तो पक्का हम लोग वापस आ जाएंगे और दोबारा कभी अमेरिका जाने का नाम नहीं लेंगे। उसकी फैमिली मान जाती है, बट इस टाइम वो थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करता है। इस टाइम वो क्या करता है, उसकी जितनी दिल्ली में प्रॉपर्टी थी, मतलब जो भी उसका घर था या कोई और अगर एसेट थी, वो उसको बेच देता है। बच्चे का नाम स्कूल से कटवा देता है और फैमिली को वहाँ मूव कर लेता है और सब कुछ अमेरिका में बनाता है जीरो से। नौकरी तो थी उसके पास में, मे भी वहाँ घर लेता है, गाड़ी लेता है, बच्चे का वहाँ स्कूल में एडमिशन करवाता है, बच्चे को और एक्टिविटीज में इंडल्ज करता है, वाइफ को इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करवाता है, और मतलब वाइफ को ना, बच्चों को वहाँ पे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर देता है। और यहाँ से, इंडिया से सब कुछ बेच बाच के चला जाता है। आज उसको 10-12 साल हो गए अमेरिका गए हुए, वहां से वापस नहीं आया। आपको पता है पहली बार वो वापस क्यों आ गया था 6 महीने के बाद में? क्योंकि वो वो यहाँ पर ना प्लान बी छोड़ कर गया था कि अगर वहां सक्सेसफुल नहीं हुआ तो यहाँ पे तो सब कुछ है ही है, वहां नहीं काम कर पाया तो यहाँ दोबारा से आके रहना स्टार्ट कर दूंगा। अच्छा, सेकेंड टाइम जब वो गया तो वो सब कुछ बेच के गया। अभी तक 12 साल हो गए, वो दोबारा इंडिया में वापस नहीं आया। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने अपने लिए कोई प्लान बी नहीं छोड़ा था। और आपको एक बात बताऊं, आज आप ही इस किताब में से उस चैप्टर को पढ़ के बताना कि क्या नौकरी को छोड़ के जब मैंने फॉरएवर को, इस बिजनेस को फुल टाइम स्टार्ट किया था, नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट किया था फुल टाइम मैंने 2011 में, तो वो मेरी गलती थी या फिर वो मेरी इंटेलिजेंस थी? आप ही पढ़ के मेरे को बता देना। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने जब इस बिजनेस से, मेरे को 10-15 हज़ार रुपए की इनकम नहीं आ रही थी उस समय, और उस टाइम पे मैंने मेरी 30 हज़ार रुपए की नौकरी को छोड़ दिया। जिस टैक्सी बिजनेस पे 30-40 हज़ार रुपए आ रहे थे, उस बिजनेस को बंद कर दिया और फुल टाइम मैंने इस बिजनेस को करना स्टार्ट कर दिया। सैकड़ों चैलेंजेस आए, नेटवर्क मार्केटिंग में मैं जीरो था, मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी। सैकड़ों चैलेंजेस आए, बट क्योंकि मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं था कुछ और, क्योंकि मैं अपने सारे ऑप्शंस को बंद कर चुका था, तो मेरे पास क्योंकि ऑप्शन नहीं था इस बिजनेस में काम करने के अलावा, तो मैं इस बिजनेस में कामयाब हो गया। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से, या इस किताब में जो चैप्टर है चौथा, मैं उसके माध्यम से आपको ये मैसेज नहीं देना चाहता कि आप जो कुछ भी कर रहे हो, और अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना है तो सब कुछ बंद बंद करके आप इस बिजनेस में फुल टाइम आ जाओ। मैं आपको ये मैसेज नहीं दे रहा।
इसीलिए मैंने बोला ना, वॉज इट माई मिस्टेक और इंटेलिजेंस, ये तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ के समझ में आएगा। लेकिन मेरे दो पर्सपेक्टिव हैं इसके अंदर, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। देखो, अगर आपके पास में कुछ, आप ये कहते हो कि आपके पास में 6 महीने का या 8 महीने का या 1 साल का फाइनेंशियल बैकअप है, आप जो कुछ भी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, उससे जो भी आप अर्निंग्स कर रहे हो, अगर वो बैकअप आपके पास में है, अगर एक 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए आपको वहां से इनकम ना आए जहां से आ रही है, फिर भी आपका काम चलता रहे और आपके पास इतना बैकअप है, तो मैं कहता हूं आप इस बिजनेस को फुल टाइम करो डे 1 से। लेकिन अगर आपके पास में जो इनकम आ रही है और अगले 6-8 महीने तक मान लो आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से वो इनकम ना आए, तो क्या आपका घर चल सकता है? आंसर योरसेल्फ। अगर आप कहते हो घर नहीं चल सकता, तो आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम करो। क्योंकि मेरे पास प्लान बी नहीं था, मैं जैसे कैसे करके मैंने 1-1.5 साल बड़ी मुश्किल से निकाला, बड़े चैलेंजेस में निकाला। लेकिन हो सकता है किसी व्यक्ति का माइंडसेट मेरे से भी ज्यादा स्ट्रांग हो, बट हो सकता है किसी व्यक्ति का माइंडसेट मेरे से ज्यादा स्ट्रांग ना हो, वीक हो, तो वो व्यक्ति हिम्मत हार जाएगा और दोबारा से जॉब को पकड़ लेगा। मैं नहीं चाहता कि अगर आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक डिसीजन को लेते हो, तो आप कभी बैकआउट करो। 2012 में मैं इस बिजनेस में फुल टाइम आ गया था और उसके बाद मैंने कभी दोबारा कोई नौकरी नहीं करी, उसके बाद मैंने कभी दोबारा पीछे मुड़ के नहीं देखा। और मैं आप लोगों के लिए भी ये चाहता हूं कि अगर आप डिसीजन लो तो वो फर्म डिसीजन होना चाहिए, वो डिसीजन ऐसा होना चाहिए कि एक बार आपने ले लिया तो दोबारा आपको पीछे मुड़ के कभी देखने की जरूरत ना पड़े। तो एक पर्सपेक्टिव मेरा ये है कि अगर आपके पास में बैकअप है तो आप इस बिजनेस में फुल टाइम आ सकते हो। दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि अगर आपके पास बैकअप भी नहीं है और आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है और आपको दिख रहा है कि आप सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचते हो और रात को 9 बजे 10 बजे घर पे आते हो, या आप जो पढ़ाई कर रहे हो और आपको लग रहा है कि उस पढ़ाई के अंदर आपका स्कोप नहीं है ज्यादा, अगर आपने 10-10 घंटे स्टडी में लगाने के बाद भी आपको कोई 20-25 हजार रुपए की नौकरी मिलनी है जिससे आपके सपने पूरे नहीं होंगे, तो आप इस बिजनेस को डे 1 से फुल टाइम कर सकते हैं। अगर आपके पास बैकअप नहीं है फिर भी आप फुल टाइम कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपके पास में माइंडसेट बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। फिर आपको ये नहीं देखना कि धूप है, आंधी है, फिर आपने सुबह नहीं देखनी, दोपहर नहीं देखनी, शाम नहीं देखनी, रात नहीं देखनी, आप लग जाओ दिन में। जैसे नौकरी में 12 घंटे काम करते हो ना, नेटवर्क मार्केटिंग में 12 घंटे काम करो, अपलाइन के साथ बैठकर क्लोज बैठकर प्लानिंग करो, स्ट्रॉन्ग प्लानिंग करो, वाई क्लियर करो अपना। आपका वाई आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हो, और फिर भले ही आपको 12 घंटे काम करना पड़े, डेली एक्शंस आपके डिसाइड होने चाहिए कि इन 12 घंटों में मैंने ये काम करना है, और फिर कंसिस्टेंट रहना है। बहुत सारे लोग, आपको पता है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में फुल टाइम आने के बाद फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो बजाय जो टाइम उनकी नौकरी या स्टडी में जाता था, अब वो टाइम उनका टीवी देखने में या घर के छोटे मोटे काम करने में जाता है। जो लोग बजाय टाइम को बिजनेस में लगाने के, घर के कामों में या केवल घूमने फिरने में या तफरी में लगाना स्टार्ट कर देते हैं ना, वो लोग फिर नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं। तो ये दो पर्सपेक्टिव्स है, आप इनको माइंड में रखो। अगर फाइनेंशियल बैकअप है तो फुल टाइम आ जाओ। दूसरी चीज, फाइनेंशियल बैकअप नहीं भी है, माइंडसेट स्ट्रांग है, 12 घंटे दिन में काम कर सकते हो, तो आ जाओ, पहले महीने से पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हो यार, क्या दिक्कत है? अगर ढंग से काम करो तो, खुद पर भरोसा है, अगर खुद पर भरोसा है, माइंडसेट स्ट्रांग है, चैलेंजेस आते हैं, आने दो, उनको फेस करो, आगे बढ़ो, कंसिस्टेंट रहो, पहले महीने से इनकम आ सकती है। बाकी कंप्लीट डिटेल मैंने चैप्टर में डाल रखी है, द मैजिक ऑफ द माइंड के चौथे चैप्टर में, वॉज इट अ मिस्टेक और इंटेलिजेंस। ये बाकी मैं शॉर्ट वीडियो के अंदर जो पर्सपेक्टिव मैं आपको बता सकता था वो मैंने बता दिया। बाकी अगर डिटेल में अगर आपको मेरा पूरा पर्सपेक्टिव जानना है तो उसके लिए आप किताब को आपको पढ़ना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। और अगर आप ऑलरेडी इस बुक को पढ़ चुके हो तो मुझे कमेंट में पढ़ के, मुझे कमेंट में लिख के बताओ ना कि आपको किताब कैसे लगी। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यूज ऑन द Amazon टू। थैंक यू।